तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमने ये बताना है कि अगर आपके पास इन दोनों फिगर्स में ए बी और सी डी दो लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। आप लोग जानते हैं ये वाला सिंबल जो हम यूज़ करते हैं ये बेसिकली पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी ऐसी लाइन जो आपस में क्रॉस नहीं करती, टच नहीं करती। तो अगर लिखा हुआ है अगर आपके पास ऐसी लाइंस हैं लाइक ए बी और सी डी जो कि पैरेलल हैं, तो बताएं फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो इन दोनों फिगर्स में वो वैल्यूज जो कि आपको नहीं मालूम यानी अननोन है वो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो हम किस तरह करने जा रहे हैं, ये पार्ट नंबर ए हम इससे स्टार्ट लेने जा रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं पार्ट नंबर ए में हमने बेसिकली क्या वैल्यूज फाइंड करके दिखानी है। तो ये जो लोअर केस लेटर आपको नजर आ रहा है ए डिग्री, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। और ए बी और सी डी वो लाइंस है जो कि पैरेलल हमें गिवन है। तो आइए मैंने इस शेप को अपने बोर्ड पे ड्रॉ कर ली है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ इस एक्सरसाइज में कि आपको ट्रांसवर्सल अच्छे से समझ आनी चाहिए, आपको ट्रांसवर्सल की अच्छे से समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ट्रांसवर्सल का अच्छे से पता होगा तो ही आपके लिए ये वाले क्वेश्चंस आसान होने वाले हैं। अगर आपको ट्रांसवर्सल का नॉलेज नहीं है, आप ट्रांसवर्सल में अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकल क्या होते हैं, और आप लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो आप प्लीज़ उसको पहले ज़रूर देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें, आपको ज़्यादा आसानी होगी इस चीज़ को समझने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ गिवन है कि ए बी और सी डी लाइंस पैरेलल हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो एरो हेड लगे होते हैं ये बेसिकली पैरेलल लाइंस की निशानी होते हैं। इसका मतलब है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि इस पे भी एरो हेड लगा हुआ है, इस पे भी एरो हेड लगा हुआ है। इसके अलावा ये एरो हेड आपको ये भी बता रहे होते हैं कि ये लाइंस इसी तरीके से चलती रहेंगी, यानी ये इस तरफ ही मूव करती रहेगी, ये इसकी डायरेक्शन ये है, ये इस तरफ मूव करती रहेगी और कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, जो कि पैरेलल की डेफिनेशन होती है। तो मैंने आपको कहा है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने सबसे पहले ये पहचानना है आपकी पैरेलल लाइंस कहाँ पे हैं। तो पैरेलल लाइंस आप पहचान चुके हैं, एक है ए से लेकर बी तक, एक है सी से लेकर डी तक, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं। तो अब हमें इस ए को सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपके पास एंगल ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा हो, इन दो पैरेलल लाइंस के ऊपर ना आ रहा हो, इनमें अक्सर हमें ऐसी एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है जिसकी मदद से हम इस ए को सॉल्व कर पाते हैं। तो वो किस तरह ड्रॉ करेंगे, आपने एक एक्स्ट्रा लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है कि वो इसके बिल्कुल जहाँ पे आप ये एंगल लिखा हुआ है ए जो कि फाइंड करना है, इसके सेंटर में से पास करे, लेकिन लाजमी स्ट्रेट और आपके पास हमेशा पैरेलल होनी चाहिए। यानी आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस सेंटर में से पास करे और इस लाइन के भी पैरेलल हो और इसके लिहाज से भी देखा जाए तो पैरेलल हो, यानी इन दोनों को टच ना कर रही हो। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए जिसमें आपके पास ऐसे एंगल्स हों, यानी जो बिल्कुल सेंटर में आ रहे हों, ज़्यादातर पैरेलल लाइंस के साथ जुड़ के ना लिखे हुए हों, तो आप उसमें अक्सर कोशिश किया करें एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लें, तो आपके लिए आसानी होगी। इसके अलावा मेथड से भी हो सकता है, लेकिन अक्सर क्वेश्चंस को इस तरीके से करना ज़्यादा आसान रहता है। तो मैं एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ किया करूँगा जो कि सेंटर में से पास करेगी और बिल्कुल स्ट्रेट होगी, इसके भी पैरेलल और इसके भी पैरेलल। तो आइए वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं ये ग्रीन मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। तो देखिए ये मैं एक स्ट्रेट लाइन खुद से ड्रॉ कर रहा हूँ इसके अंदर जो कि पास हो रही है, और ये लाइन है तो मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा एक्सटेंड करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, याद रहे इससे सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, आप ये एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इसका नाम लाजमी रखें। जैसे हमारे पास बुक में इस पॉइंट का नाम तो पहले से गिवन है, इसका नाम ई लिखा हुआ है। बाकी जो लाइन खुद से ड्रॉ की है इसका नाम हम खुद से रख लेते हैं, इसका लाजमी नाम रखिएगा। इसका नाम रख लेता हूँ पी, इसका नाम रख लेता हूँ क्यू। तो जब मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है तो इससे क्या हुआ है, मेरे पास अब दो पैरेलल लाइन नहीं बल्कि तीन पैरेलल लाइन हो गई है। तो मेरे पास तीन पैरेलल लाइन हो गई हैं बेसिकली। एक है ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी एक ए बी और सी डी जो बेसिकली पैरेलल हैं। दूसरी लाइन ये पी क्यू, ये भी पैरेलल लाइन है, याद रखें ये भी पैरेलल लाइन है। ठीक हो गया। अब किस तरीके से हम ए को फाइंड आउट करें, इसके लिए आपको ट्रांसवर्सल का नॉलेज होना चाहिए। और ट्रांसवर्सल नॉलेज ये कहता है आपको कि जब भी दो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन कट करती है तो वो जो स्ट्रेट लाइन कट करती है वो कहलाती है ट्रांसवर्सल। और वो जो एंगल्स यहाँ पे बनते हैं उनके नाम मैं आपको बता चुका हूँ, वर्टिकल, कॉरस्पॉन्डिंग और बाकी जो हैं एटसेट्रा, वो आपस में इक्वल आते हैं। तो इसी तरीके से ट्रांसवर्सल में एक प्रॉपर्टी है, वो ये कहती है कि जब भी आपके पास वो लाइन, स्ट्रेट लाइन जो कि बेसिकली दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, उस पर अगर ऐसे एंगल बने जो इंटीरियर हो, याद रखें मैं कौन सी की बात कर रहा हूँ, मैं जस्ट अभी बात कर रहा हूँ इंटीरियर की। इंटीरियर का क्या मतलब, ऐसे एंगल जो दो लाइंस के दरमियान आए, जैसे अंदर आए, इनसाइड आए। जैसे कि एक ये एंगल मैं कह लेता हूँ और एक एंगल मैं ये कह लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल। ये भी इंटीरियर कहलाएगा
और ये भी इंटीरियर कहलाएगा। ठीक है, तो अभी मिसाल के तौर पे मैं इन दो को ले लेता हूँ क्योंकि ये मेरी पिक्चर के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है वो ट्रांसवर्सल होती है, और उस ट्रांसवर्सल में ऐसे इंटीरियर एंगल बनते हैं, यानी ऐसे एंगल इनसाइड बनते हैं, अंदर बनते हैं, जो एक ही साइड पे हों। जैसे देखिए ये भी इसी साइड पे एंगल है, ये भी इसी साइड पे, यानी इसी लाइन के, इस लाइन के लिहाज से अगर आप इस मार्कर को लाइन कंसिडर करें तो ये दोनों एक ही साइड पे हैं, एक ही राइट साइड पे हैं। तो ऐसे एंगल जो आपके पास जब ट्रांसवर्सल ड्रॉ करें और उसके इंटीरियर हों और एक ही साइड पे बने, तो इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी ये सप्लीमेंट्री होते हैं। आप लोग जानते हैं ऐसे दो एंगल जिनको सम करने से 180 मिले उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो आपने याद रखना है आज जब भी ट्रांसवर्सल आपके पास आएगी तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं शर्त यह है कि वो एक ही साइड पे हों, दोनों एक तरफ हों, इधर नहीं हो सकता कि एक इधर हो एक इधर हो, बल्कि मैंने कहा है दोनों एक ही तरफ हों। तो उन दोनों का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको मदद करने वाली है ये वाला सवाल सॉल्व करने के लिए। तो आप देखिए अगर मैं इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लूँ आपको जस्ट शो कराने के लिए कि ये एक ट्रांसवर्सल वाला ही फिनोमेना यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, और इसको भी एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये जो बेसिकली ई से लेके यहाँ तक लाइन है ये आप कर सकते हैं, आपको आसानी होगी इसको समझने में। और इसी तरीके से इसको यहाँ पे भी एक्सटेंड कर लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो आप नोटिस करें ये एक ट्रांसवर्सल है बेसिकली, इसी तरीके से जिस तरह ये एक लाइन ट्रांसवर्सल थी ये एक ट्रांसवर्सल है, और ये वो दो पैरेलल लाइन है जिसको कट करते हुए ये एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है। तो इस जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये वाला एंगल इन दोनों पैरेलल लाइन के इनसाइड है, अंदर है। देखें ये अंदर लिखा हुआ है। और इसी तरीके से ये वाला एंगल जिसके अभी मैंने कोई भी नाम नहीं दिया, ये वाला एंगल जस्ट इतने की बात कर रहा हूँ, ये नीचे वाले की बात नहीं कर रहा, जो लाइन के अंदर आ रहा है जस्ट ये वाला एंगल। तो ये दोनों ही इस ट्रांसवर्सल के लिहाज से यानी इस लाइन के लिहाज से इनसाइड बनते हैं, इंटीरियर बनते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो उसके जो इंटीरियर एंगल होंगे जो कि एक ही साइड पे होने चाहिए उनका सम कितना होना चाहिए 180 के इक्वल। इसका मतलब जब आप 142, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जब आप 142 डिग्री में ऐड करेंगे ये वाला एंगल, अब इस एंगल का कोई नाम रखना पड़ेगा। तो इसका नाम बहुत आसान है, आपको आता है, वो है ए ई क्यू। क्योंकि ये ई पे एंगल बन रहा है तो इसलिए ई को सेंटर में रखेंगे और पढ़ेंगे यहाँ से ए ई क्यू। ये एक इसका आर्म है, ये एक इसका आर्म है और इसके दरमियान ये एंगल है तो इसको पढ़ेंगे ए ई क्यू। तो मैं रख रहा हूँ कि 142 में जब आप ए ई क्यू लिख रहे हैं यानी ऐड कर रहे हैं तो ये इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री के। और आपको पता है ये हैट हम इसलिए डालते हैं जो एंगल जिस पे बन रहा होता है ये जो सेंटर में उसको रखते हैं उसके ऊपर ये हैट आता है। और आगे आपको प्रॉपर्टी तो लाजमी लिखनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी क्या है, इंटीरियर एंगल्स। ये बेसिकली प्रॉपर्टी का नाम है इंटीरियर एंगल्स। किसके इंटीरियर एंगल्स, दो पैरेलल लाइन के दरमियान आने वाले, यानी ट्रांसवर्सल के केस में तो एक पैरेलल लाइन तो ये थी ना और एक पैरेलल लाइन ये थी पी क्यू, तो इन दोनों के दरमियान आने वाले। तो मैं इसको लिखूंगा ए बी यानी पहली पैरेलल लाइन और दूसरी का नाम मैंने रखा हुआ है पी क्यू। इसके पैरेलल, इन दो पैरेलल लाइंस के जो दरमियान एंगल इंटीरियर बनते हैं उनका सम है 180। ठीक हो गया। आगे सॉल्व करना बहुत आसान है। पहले मुझे ये ए ई क्यू चाहिए, यहाँ पे ये वाला एंगल जो कि मैंने ग्रीन से एरोहेड किया हुआ है, ये प्लस 142 है। इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए ई क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 142। आप इसको दोनों तरफ माइनस 142 करवा लें तो भी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली ए ई क्यू कितना आ जाएगा, आपको 180 में से 142 माइनस करना है तो आपके पास इसका आंसर आएगा 38 डिग्री। इसका मतलब ये आपने निकाल लिया है इतना पोर्शन कि ये कितना आ रहा है 38 डिग्री। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब देखें प्रॉब्लम ये है कि हमने जस्ट इतना एंगल निकाला है जबकि ये एंगल टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक था, इसलिए इसका नाम ए था। तो ये ए अभी तक पूरा नहीं निकला है, अभी हमें इतने एंगल भी मालूम करना पड़ेगा। जब तक हम इतना एंगल मालूम नहीं कर लेते जो कि जो खुद से ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया है इसके नीचे है, तब तक हम इन दोनों को ऐड करके टोटल ए के बारे में नहीं बता सकते। तो आपने ये नहीं कहना कि ये ए निकला है, ये बस आप कह लें ए का एक हिस्सा निकला है, दूसरा हिस्सा अभी भी निकालना बाकी है। तो उसको निकालने के लिए भी सेम यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होने वाली है। तो आप देखें आपने जो चीज़ यहाँ पे बनाई हुई है पहले से, ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है, आप इसी चीज़ को कंसिडर कर लें कि ये तो एक पैरेलल लाइन हो गई, इसके ऑपोजिट भी एक पैरेलल लाइन है जिसका नाम है सी डी। आप इसको भी एक्सटेंड कर लें, लेट्स से इसको भी मैंने इस तरह एक्सटेंड
कर लिया और ये लाइन भी एक्सटेंड होगी, ठीक हो गया। तो आप देखें ये वाली लाइन भी तो ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रही है। अगर आप इसको भी इस तरह एक्सटेंड करें तो ये भी तो एक बेसिकली ट्रांसवर्सल ही है, ये भी एक ट्रांसवर्सल है जिस तरह ये एक ट्रांसवर्सल थी। बस ये वाली ट्रांसवर्सल इन दो पैरेलल लाइंस के ऊपर थी और ये वाली ट्रांसवर्सल इसके और इस पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो इसी फिनोमेना के थ्रू, इसी प्रॉपर्टी के थ्रू, तो ये भी तो दो ट्रांसवर्सल हैं और उनके दरमियान ये दोनों एक इंटीरियर एंगल हैं। तो इनका सम भी कितना होना चाहिए, 180 के इक्वल। इस ए से मुराद मेरा एंगल यहाँ पे ये वाला एंगल है जो बच गया है। ए वैसे एंगल जो है वो पूरा एंगल है, तो इसलिए मैं इसको ए नहीं कहूँगा, क्योंकि ए तो मैं तब कहूँगा जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल निकाल लूँगा। तो मुझे अभी जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल चाहिए, इसलिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ, क्योंकि ये ई पे है और यहाँ पे सी है और ये क्यू है, तो मैं इसको इस तरह पढ़ सकता हूँ सी ई क्यू। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्यू ई सी, बस ई सेंटर में रहना चाहिए। तो इसी प्रॉपर्टी के थ्रू इन दोनों का, क्योंकि इंटीरियर एंगल है, दो ट्रांसवर्सल के दरमियान है, तो इसलिए इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए मैं इस एंगल को पढ़ रहा हूँ क्यू ई सी। तो इसका मतलब क्यू ई सी यानी ये वो एंगल जो बेसिकली बचा हुआ है पहले निकालने के बाद, उसमें अगर आप प्लस कर दें, यानी ये वाला एंगल तो मैंने लिख दिया क्यू ई सी, उसमें क्या प्लस कर दें 140, क्योंकि जो सेम साइड पे होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है। यानी इसमें आप प्लस कर दें 140, तो ये भी किसके इक्वल आना चाहिए, 180 के। तो दोनों तरफ बेसिकली आपके पास ये +14 लिखा हुआ है, आप दोनों तरफ -114 करवा सकते हैं, या ये प्लस है तो उसको जस्ट वहाँ पर मूव करवा लें, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 114 को आपने माइनस करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है तो बेसिकली आपको 180 में से 114 माइनस करना है, शायद मैंने 118 बोल दिया पहले। तो 180 में से 114 आपको माइनस करना है। तो जब आप 180 में से 114 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आने वाला है टोटल, जो कि बनता है 66 डिग्री। अब देखें, अब आपको ये वाला भी पता चल चुका है, यानी इतना पार्ट भी पता चल चुका है, ये कितना है 66 डिग्री, और ये वाला आपने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया था, ये कितना है 38 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल क्या हुआ, दिस प्लस दिस, यानी इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। इन दोनों का मतलब है टोटल एंगल जो हुआ बेसिकली वो आएगा ए ई क्यू, यानी ये वाला एंगल, उसमें ऐड कर दें क्यू ई सी, ठीक है। और ये दोनों को ऐड करने से कौन सा एंगल मिलेगा, ए डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल तो ए डिग्री था इसका नाम। तो इसका मतलब है आप 38 डिग्री को और 66 डिग्री को ऐड कर दें, तो जब आप 66 में 38 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 104 डिग्री। तो ए डिग्री आ गया है 104, डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो ए का आंसर आ जाता है 104। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो इस तरह ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो में हमें करना पड़ेगा, ये वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है पहले ही, तो मुझे बी वाला पार्ट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।